नमस्कार और स्वागत आपका। दोस्तों, हम आखिरी वीडियो में मकौलिस मिनट के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसके चलते हम मुद्रा विषय को छू भी न पाए। तो आज हम रुपया से ई रूपी तक का सफ़र पार्ट 8 में 1835 से ही आगे बढ़ेंगे। 1835 के वक्त मुगल सम्राट था अकबर II, जिन्हें अकबर शाह सेकंड के नाम से भी जाने जाते हैं। वे शाह आलम II के पुत्र थे। 1835 में एक सिक्का अधिनियम जारी हुआ था, द कॉइनेज एक्ट ऑफ 1835। ये एक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस एक्ट के तहत पूरे ब्रिटिश भारत में एक समान सिक्का चलाने का आदेश था। दूसरा, सिल्वर सिक्के को 100% शुद्धता प्रदान की गई थी 11/12 के अनुपात में, और वजन रखा गया 180 ग्रेन। इसलिए इस अवधि को सिल्वर स्टैंडर्ड के रूप में भी जाना जाता था। इन सिक्कों के फ्रंट साइड पर ब्रिटिश शासक विलियम IV के चित्र अंकित किए गए थे और रिवर्स पर अंग्रेजी और फारसी में कॉइन की वैल्यू लिखी हुई थी। इस एक्ट के मुताबिक सोने के सिक्के की भी ढलाई करने की मंजूरी दी गई और ये कहा गया था कि सिल्वर और सोने के सिक्के की वजन और महीनता एक समान हो। फिर भी इनके वैल्यूएशन के मामले में एक सोने के सिक्के बराबर 15 चांदी के सिक्के होते थे। ये सभी सिक्के अलग अलग धातुओं के बने अलग अलग नाम के थे। कॉपर यानी तांबे के सिक्कों को आना कहा जाता था, जो सबसे लोअर डिनोमिनेशंस के होते थे, या कहें कि खुदरा पैसों का काम करता था। ये 1/12, 14 और 12 आना के होते थे। सिल्वर यानी चांदी के सिक्कों को रूपी कहा जाता था, जो 14, 13 और 1 रुपये के होते थे। गोल्ड यानी सोने के सिक्कों को मोहर कहा जाता था, जो 1 और 2 मोहर के होते थे। ये सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के 1862 तक चलती रही थी, फिर इनमें तब्दीली लाई गई। यहाँ एक बात आप सबको जाननी है कि नोट का चलन इस वक्त भारत में शुरू हो चुका था, किंतु भारतीय मुद्रा कानून के तहत ये नहीं आते थे। ये करेंसी भारत में 1809 को बंगाल प्रेसिडेंसी के बैंक द्वारा जारी किया गया था। ये आगे 1840 में बॉम्बे और 1843 में मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर भी जारी हुआ, किंतु ये नोट सिर्फ इन प्रेसिडेंसीज में ब्रिटिश कस्बों तक ही प्रचलन में थी। अकबर II का शासन 1806 से लेकर 1837 तक चलता है और उनके मृत्यु के पश्चात उनके बेटे बहादुर शाह जफर गद्दी संभालते हैं। बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम और 20वां नंबर का शासक था, यानी मुगलों के जमा 20 शासकों ने 1526 से लेकर 1857 तक भारत में राज किया। हालांकि शाह आलम II के जमाने से ये सभी मुगल शासक ब्रिटिशों के पेंशन भत्ते पर गुजारा कर रहे थे, यानी 1764 के बैटल ऑफ बक्सर और उसके बाद जो ट्रीटी यानी संधि हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसने पूरे मुगल साम्राज्य की बुनियाद ही खत्म कर दी थी और ब्रिटिशों ने दीवानी राइट्स हासिल कर भारत में अपना पांव पसारना आरंभ कर दिया था। इसी के साथ ही आज का वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं और 1857 यानी मुगल कालीन भारत की पूरी तरह से समाप्ति से पहले भारत के इतिहास में एक और बहुत बड़ी ऐतिहासिक फैसला हुआ था, वह था वुड्स डिस्पैच, जिसकी हम अगले वीडियो में स्पेशल एडिशन पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हम भारत की शिक्षा व्यवस्था, मीडियम ऑफ एजुकेशन को लेकर विस्तार से मकौलिस मिनट पे चर्चा कर चुके हैं। मैकाले के उस विवरण पत्र ने मीडियम ऑफ एजुकेशन, ग्रांट इन एड जैसे विवादित प्रश्नों के हल तो कर दिए थे, लेकिन खास वर्गों को शिक्षा का अधिकार और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जैसे विचारों से भारत के लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। साथ ही प्राइमरी एजुकेशन पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया था, जो किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था की जड़ होती है। निचले स्तर से ही पढ़ाई कमजोर हो तो बच्चे कैसे आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए मकौलिस मिनट के बाद आई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर क्रिटिसिज्म और विवाद चलती रही, जो 1854 में आई वुड्स डिस्पैच में जाकर लगभग खत्म होती है। वुड्स डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है।
उन्हें आपको ज़रूर जानना चाहिए, जो मैं अगले वीडियो में विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं रुपया से ई रूपी तक का सफ़र पार्ट 9 में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।